प्रातः काल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की भांति गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का यह श्लोक बोला, नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे गला सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर, यह कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वह अविनाशी है, तो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना और कल इसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य वह दूध का कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या यह दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना है? गुरुजी शिष्य की बात काटते हुए बोले, आज भी तुम रसोई घर में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय वह दही का कटोरा लेकर उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपयोग हेतु ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, यह अभी भी ठीक है। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना। गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी है और वह कुछ खराब सी लग रही है। इस पर गुरुजी ने कटोरा को एक तरफ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम फिर रसोई में से एक कटोरा घी लेकर अपने कमरे में रख लेना और जब वह घी खराब हो जाए तब उसे लेकर मेरे पास आना। दिन बीतते गए पर घी खराब नहीं हुआ और शिष्य रोज खाली हाथी गुरु के समक्ष उपस्थित होता रहा। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिए, गुरुवर, बहुत दिन पहले मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि यदि आत्मा का अस्तित्व है, वह अविनाशी है, तो भला इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? क्या सचमुच आत्मा होती है? पर उसका उत्तर देने के बजाय आपने मुझे दूध, दही, घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स, मैं यह सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। आत्मा उसी तरह इस नाशवान शरीर में वास करती है जैसे घी वास करती है दूध में। देखो, दूध, दही और घी सब दूध का ही हिस्सा है। दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2-3 दिनों में खराब हो जाता है, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा नाशवान शरीर में होते हुए भी उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तब शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा नहीं दिखती। गुरुजी बोले, बस, घी अपने आप ही तो नहीं दिखता। पहले दूध से मक्खन निकालना पड़ता है, फिर मक्खन को मथा जाता है, फिर कहीं जाकर जब मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है तब जाकर घी बनता है। उसी तरह हर इंसान आत्मा का दर्शन अर्थात आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले दूध रूपी शरीर को भजन कीर्तन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में मंथन करना पड़ता है। फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर तपाना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन हो पाता है। शिष्य गुरुजी की बात अच्छी तरह समझ चुके थे।
आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई थी। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ गया। तो मित्रों, कैसी लगी यह वीडियो? अपना राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।